नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का कर रहे हैं सीधा पर्दाफाश। और कुछ महिलाओं पे जो आपराधिक मामला चल रहा है या दहेज को लेकर के टॉर्चर किया जा रहा है, यौन शोषण का मामला आ रहा है दिन पे दिन, उस पर भी बात की जाएगी। तो आइए आपको लेके सीधा चलते हैं कौसर परवीन जी के पास। मैम, पहले ये बताइए, हज कमेटी में अभी जिस तरीके से डिमांड की जा रही थी और प्रिंट मीडिया में भी, अखबारों में भी बहुत आया था कि महिलाओं को इस बार हिस्सा बनाया जाए, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ हज कमेटी को लेकर के कि अभी 14 सदस्यों की कमेटी का सदस्यों का गठन हुआ है, फिर कुछ समय बाद में चेयरमैन का चुनाव होने वाला है। तो आप ये बताइए कि चेयरमैन के रूप में किसको देखना चाहते हैं? वहाँ पे एज ए वॉलेंटियर खिदमत में रहती हूँ। मैंने भी अपना प्रोफाइल वहाँ पे जमा किया था और उससे पहले भी हमने जमा किया था, पर हमारा किसी वजह से नहीं हो पाया। इस बार महिलाओं को जगह नहीं दिया गया है, जो कि बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि एक महिला का होना हज में बहुत ज़रूरी होता है। जब हाजी लोग जाते हैं उस वक्त कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ ज़ईफ़ होती हैं, जिनको एक औरत के साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अंदर तक उनके साथ जा सके। बहुत बार ऐसा होता है कि पास हाई सिक्योरिटी एरिया का नहीं बन पाता है, तो उस सूरत में उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। तो हज कमेटी को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि कम से कम हज कमेटी को नहीं, अल्पसंख्यक आयोग को ये सोचना चाहिए था, माइनॉरिटी के मंत्री को ये सोचना चाहिए था कि कम से कम एक लेडीज़ को जगह देना चाहिए था। जी। तो आप ये बताइए, जो चेयरमैन का भी चुनाव होने वाला है, तो हमने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा था, तो आपको क्या लगता है कि कौन चेयरमैन का दावेदार होगा या कौन चेयरमैन के रूप में आप पसंद करेंगे आप लोग? देखिए, पसंद की बात जहाँ तक है, तो जो भी आए, मेरा बस एक ही बात कहना है कि वो अच्छा काम करें। हज कमेटी कोई घूमने की जगह नहीं है, हज कमेटी डेवलपमेंट की जगह है। जितना आप उसको डेवलप कर पाएंगे, हज कमेटी उतना आगे जाएगी। मेरा बस यही कहना है कि अभी तक जो हज कमेटी में नहीं हुआ, जो आने वाले हैं, जो चेयरमैन बनेंगे, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो काम वो करके दिखा दें। जी। तो जैसा कि हमने ये हज को लेकर के सवाल किया है, तो दूसरा सवाल ये है कि वार्ड नंबर 15 की वर्तमान पार्षद जिस तरीके से आए दिन शिकार हो रही हैं शिकायतों की और जनता भी काफ़ी खिलाफत में है, तो आइए जानते हैं सीधा कौसर परवीन जी से, तो ये क्या कहना चाहेंगे, क्या है इनके मन में। मैडम जी, जिस तरीके से अभी विकास का मुद्दे को लेकर के और फिर गंदगी का अंबार लगा हुआ वार्ड नंबर 15 में, इस कोरोना काल में सरकार ने बचने को कहा कि अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, और पार्षद जनता की नहीं सुन रही हैं। और क्या वो राशन कार्ड का मुद्दा हो या किसी भी तरीके का मुद्दा हो, या वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सब में फेलियर बता रहे हैं सब लोग, जनता लोग। मगर यहाँ की पार्षद जो जैस्मिन कुजूर हैं, वो डायरेक्टली बोलते हैं कि हम काम बहुत करते हैं, बढ़ चढ़ कर करते हैं, हमें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है। तो क्या ये बात सच है कि वो बढ़ चढ़ के काम करती हैं या नहीं करती हैं? इस पर आप सटीक जानकारी दें। सबसे पहले तो मैं आपको कोरोना काल के टाइम के बारे में जानकारी दूंगी कि कोरोना जिस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव था, हिंदपीढ़ी एरिया सारा सील कर दिया गया था और जगहों पर भी कोरोना के पॉजिटिव मिल रहे थे। उस समय तो बहुत अच्छे तरीके से नालियों में जो छिड़काव होता है पाउडर का, वो छिड़काव सही तरीके से नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि थूक में सत्तू सानने के बराबर। मुझे तो हंसी आ रही थी। सब लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने अपने घर के बाहर में खुद से ही मतलब पाउडर का छिड़काव करें और सैनिटाइज़र वगैरह को यूज़ करें। 15 दिन 20 दिन में एक बार अगर गाड़ी आ गई तो सारी जगह को सैनिटाइज़ करके वो चली गई। किस तरह का सैनिटाइज़र हुआ, निकलने के बाद पता भी नहीं चलता था। बहरहाल जो भी है, इस तरह का वर्क चल रहा है। रही बात शिकायत की, तो मैं शिकायत क्यों करूंगी? मैं खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे पास लोग उनकी शिकायत लेकर के आते हैं कि वो कहती हैं कि मेरे मुस्लिम के वोट से मैं नहीं जीती और जितने भी वोट हैं मेरे अदर के हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि अदर ने आपको कितना वोट दिया, इसका प्रूफ आपके पास है? अगर अदर ने आपको वोट उतना दिया, उसमें मुस्लिम कोई भी नहीं है, तो आप इसको प्रूफ कीजिए। और दूसरी बात, मेरा उनसे सवाल है कि क्या आप मान के चलिए कि कोई एक आप जनप्रतिनिधि हैं, एक मेयर हैं, एक विधायक हैं, सभी मतलब अपने अपने दल से खड़े होते हैं, कोई एक जीतता है। जो एक जीतता है, क्या वो सबके लिए काम नहीं करता है?
तो फिर आपका ये सवाल कि आपके वोट से हम नहीं जीते हैं, तो क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि आप किन के वोट से जीते हैं? मेरा वो सवाल है जी। फतेहुल्ला रोड जैसा देखा जाता है, फतेहुल्ला एक रोड है और वहाँ पर इतना विकास की मार है कि मतलब कोई नहीं चल पाता है वहाँ पर। और जब बरसात होता है, किसी भी तरीके होता है, आने जाने वाले को बहुत दिक्कत होती है। वहाँ के लोगों ने, यहाँ के माननीय जो विधायक हैं CP सिंह जी, उनको भी लेटर दिया, अपने परेशानी से अवगत कराया, और पार्षद को भी, जैस्मिन कुजूर जी को भी लेटर लगाया। तो वो कहते हैं कि आज होगा, कल होगा, इसका टेंडर चल रहा है, पास हो गया। आज लगातार 15 से 20 साल हो रहे हैं, आज तक उसका सुंदरीकरण नहीं हुआ है, ना ही वहाँ का रोड बना है। वहाँ के लोग परेशान हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वार्ड 15 में गंदगी के अंबार है, खासकर मुस्लिम इलाकों में। मुस्लिम इलाकों में किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। कोविड-19 के टाइम में ये 3 महीने मुख्यमंत्री किट का वितरण हर इलाके में किया गया, लेकिन मुस्लिम इलाकों में यहाँ कहीं भी किट का वितरण नहीं किया गया। दूसरी बात कि किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी पार्षद के द्वारा मुस्लिम इलाकों में नहीं दी जा रही है। आप देखिएगा कि बाहर कचरा निकला हुआ है, 1 हफ्ते में वो कचरा दोबारा नाली में चला जाता है, लेकिन उसको उठाने के लिए गाड़ियाँ नहीं आती हैं। बहुत बार प्रेशर होता है, सुपरवाइज़र को फ़ोन किया जाता है, सुपरवाइज़र गाड़ी भेजते हैं, तब वो कचरा उठता है। यहाँ पे अभी सारा कुछ जो है वो बस जेब भरने वाली कामें चल रही हैं। और दूसरा कि CP सिंह को आप लेटर दीजिए, मेयर को दीजिए या पार्षद को दीजिए, यहाँ पे मिली-जुली सरकार है। मतलब कोई काम करने वाला नहीं? कोई काम करने वाला नहीं है, मीन्स पार्षद के खिलाफ कोई सुनने वाला नहीं। तो इतना जनता से भेदभाव क्यों? आप तो अभी मुस्लिमों का हाल जान रहे हैं। मुस्लिमों के साथ जिस तरह का भेदभाव हर इलाके में किया जा रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, ये आपको पब्लिक बताएगी कि एक अधेड़ उम्र की औरत अगर पार्षद के पास जाती है तो उसको ये कहा जाता है कि आपके वोट से हम नहीं जीते हैं, अगर हम आपका कुछ कर देते हैं तो आपके ऊपर एहसान करते हैं। तो ये तो बहुत सोचने वाला सब्जेक्ट है। तो इसका जवाब पब्लिक खुद नेक्स्ट टाइम देगी जी। और अगर नहीं देती है तो फिर इस बार मतलब पब्लिक चेतावनी बन के खड़ी होगी पार्षद के खिलाफ? होना तो चाहिए बिल्कुल। तो इस बार किसको देखना चाहेंगे पार्षद के? उसके बारे में तो अभी तक कुछ यहाँ के लोगों ने सोचा भी नहीं है और ना इस इलाके में कोई काम हो रहा है। इस बार तो सभी का कहना है कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट का बहिष्कार करेंगे? जी बिल्कुल, इसलिए कि लगातार जब से पार्षद इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, वार्ड 15 को रिजर्व कर दिया गया है जी। जनता इससे बहुत आक्रोश में है और सबका कहना है कि इसको रिजर्व से हटाया जाए, मतलब जनरल कोटे में लाया जाए। जनरल कोटे में लाया जाए। कितनी जनता है यहाँ की जो बोलना चाहती है इस बारे में, इसका बहिष्कार? लगभग लोग बोलेंगे, ये नहीं कि हम सिर्फ मुस्लिम ही बोलेंगे, यहाँ के ST भी बोलेंगे, यहाँ के हिंदू भी बोलेंगे, यहाँ की जितने जाति हैं वो सारे लोग इस चीज़ के लिए बोलेंगे कि इसको रिजर्व कोटे से हटाया जाए। अच्छा चलिए, ये तो आपका दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल और है कि जिस तरीके से महिलाएं अब निकलते में बहुत डरती हैं, घर से बाहर निकलने में, यह कहीं ज़्यादा समय हो जाता है तो डर लगता है उनको निकलने में। कभी रेप का, बलात्कार का इस तरीके से मामला आ रहा है, कभी यौन शोषण का आ रहा है। आखिर ये मामला कब तक रहेगा? BJP का सरकार का एक नारा था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। क्या ये नारा सक्सेस हुआ है या फेलियर हो चुका है? पूरी तरह से फेलियर है ये नारा। अब तो हम लोगों को लगता है सिर्फ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ, और वो भी नेता मंत्रियों से तो खासकर, उनके लड़कों से खासकर, बिचौलियों से खासकर। तो ये नारा तो बिल्कुल ही फेलियर है। दूसरी बात है कि अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है, हम लोगों को जागने की ज़रूरत है, पुलिस प्रशासन को भी सटीक एक्शन लेने की ज़रूरत है, और कोर्ट और न्यायालय में जो मामला लंबित हो जाता है उससे भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। हम तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि कोई एक ऐसा शेड्यूल तैयार किया जाए कि इसके लिए खास एक कोर्ट गठित किया जाए, और जैसे ही ये मामला आता है सडनली इस पर एक्शन लेते हुए सुनवाई की जाए, ताकि दोबारा अपराधी इस तरह का कोई भी घिनौना हरकत करने से पहले 10 बार सोचें। जो रेपिस्ट लोग हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, उनके लिए कौन सा ऐसा कानून बनना चाहिए कि दोबारा ऐसा हरकत ना करना चाहिए? डू एंड डाई, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी की सजा? जी बिल्कुल।
तो जैसा कि कौसर परवीन जी ने सारी बातों का जवाब देते हुए अपने सुनहरे लफ्ज़ों में कहा, और आपको ये बात और बता के चले, वीमेंस फ्रीडम संस्था की अध्यक्ष हैं जो हमेशा वुमेंस के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, उनके दुख सुख में हमेशा काम आती हैं। समाज की वो एक कद्दावर समाज सेवी हैं जो हमेशा कोऑपरेट करती भी आई हैं। चाहे वो उनका कहना है कि चाहे मैं समाज सेवी रहूं या ना रहूं, और ना ही वो किसी पार्टी से ब्लॉक करती हैं। वो सिर्फ उनका काम है कि गरीबों के काम आना और उनकी परेशानियों को सॉल्व करना। कैमरामैन इकरामा कलाम के साथ मैं अशरफ खान, JT न्यूज़ झारखंड, रांची।